इंदौर में राज्य कर अधिकारी जैसे उच्च पद को त्याग कर कांग्रेस में अपनी सदस्यता एवं आदिवासी जनसंवाद यात्रा को लेकर पोरलाल खरते पूरे बड़वानी जिले में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोरलाल जनसंवाद यात्रा निकाल रहे हैं जो कि महू से होकर बड़वानी जिला मुख्यालय पहुंची, जहां यात्रा के दौरान बहुत से शासकीय कर्मचारी और आदिवासी समुदाय की महिलाएं उपस्थित रहीं। इस पूरे सिलसिले को लेकर एशियन भारत के संवाददाता ने पोरलाल से खास बातचीत की। से दूर निवाली आती हुई वाणिज्य कर अधिकारी पोरलाल खरते अब अपनी सेवा छोड़ चुके हैं। शासकीय सेवा छोड़ने के बाद समाज की बात कर रहे हैं, आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने एक यात्रा निकाली है जो महू से निकली है और बड़वानी तक आई है। हम उनसे चर्चा करेंगे। पोरलाल खरते जी, आप शासकीय सेवा में थे, वाणिज्य कर अधिकारी रहे हैं, ये क्या ऐसा सूझा आपने छोड़ा, उसके बाद एक यात्रा आई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जैसा कि आपने बोला, वाणिज्य कर अधिकारी थे, मैं राज्य कर अधिकारी के पद पे रहा और 20 साल तक शासकीय सेवा किया। मैं शासकीय सेवा करने के दौरान ही ये तय कर लिया था कि मैं 20 साल तक की सर्विस करूंगा और उसके बाद में जो बचा हुआ जो सर्विस काल है, जैसे 20 साल का सर्विस काल बचा था, उसे छोड़ करके और जो मेरा बचा हुआ जीवन काल है वो समाज और देश के नाम पे समर्पित करूंगा। क्योंकि मैंने 31 अगस्त 2023 को नौकरी छोड़ी, तो मैंने सोचा कि जीवन भर काम करने के लिए मुझे कोई तो ऐसा माध्यम चाहिए जिससे कि मैं काम करूं। और चूंकि मैं समाज का काम बचपन से कर रहा हूं और समाज के सामाजिक संगठनों से निरंतर जुड़ा हूं, तो मुझे बहुत सारी चीजों से प्रेरणा मिली है और उससे प्रेरित होकर मैंने 4 शब्द चयनित किए: संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण। तो इसको लेकर मैंने जैसे नौकरी छोड़ी तो एक अनवरत यात्रा प्रारंभ की है। यात्रा का पहला चरण मैंने 2 सितंबर 2023 को मेरा जो इंदौर स्थित निवास है वहां से प्रारंभ करके रास्ते में जितने भी गांव पड़े, शहर पड़े, वहां से लोगों से मिलते हुए सेंधवा और सेंधवा से गांव पहुंचे। तो इंदौर से गांव इसलिए आए कि परिवार से हम सहमति ले लें, उनकी रजा ले लें। पर खरते जी, मेरा सवाल है कि ये जो यात्रा ये कितने किलोमीटर की रही और कितने गांव तक जाने वाली है? ये यात्रा जैसे कि आप लिखा है, देख रहे हैं, अनवरत यात्रा है। तो ये तो द्वितीय चरण है। तो द्वितीय चरण यात्रा ये जो लगभग हम 1100-1200 किलोमीटर चल के जाएंगे। सीधे जाएंगे तो वो तो दूरी 500 के लगभग है, लेकिन हम कई गांवों से मिलते हुए लोगों से जा रहे हैं। तो इसमें सैकड़ों गांव के कार्यकर्ता लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। जहां 13, 14, 15 जनवरी 2024 को आदिवासी एकता परिषद का 31वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन है। क्योंकि इस महासम्मेलन में कई सारे लोग जा नहीं पाते हैं, तो रास्ते में हम लोगों से मिलते हुए जाएं, लोगों से हम सीखे भी, उनको सिखाने के लिए नहीं बल्कि उनसे सीखने के लिए, जानने के लिए, और हमारे समाज के और अन्य समाज के भी लोग कौन कौन सी समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनको हम यदि अवसर मिले तो वह उनको हम कहां तक उठा सकते हैं, कहां रख सकते हैं, ये सब चीजें करते हुए जा रहे हैं। जैसे आप अभी बात कर रहे थे प्रकृति, लोकतंत्र, आदिवासी हित की, जो यात्रा के दौरान जो बातें कर रही है, जो आप लोग गाँव से मिल रहे हैं, और एक और चीज बीच में निकल के आती है कि आप एक कांग्रेस के पद पे भी हैं, उस पद को भी लेकर चर्चा करके कि अब लोकसभा चुनाव आ रहे, तो क्या ये यात्रा इस चुनाव से भी जुड़ती हुई नजर आ रही है क्या? क्योंकि आपने देखा होगा इस प्रकार की यात्रा, कांग्रेस पार्टी तो मैंने सितंबर में ज्वाइन की, मैं इस प्रकार की यात्रा 2014 से कर रहा हूं। और लोकसभा का चुनाव ये तो एक निश्चित प्रक्रिया 5 साल में आनी है, तो आएगी और होगा ही, लेकिन हमारी जो अनवरत यात्रा वो चलती रहेगी। ये एक अलग हिस्सा है, चुनाव एक दूसरी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में किसी को यदि अवसर मिलता है तो वो अलग बात है, लेकिन ये उस चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है, ऐसा नहीं। तो मैं ऐसा मान लूं, जैसे मान लीजिए अब आदिवासी हित की बात कर रहे हैं, वाणिज्य कर अधिकारी भी रहे हैं, इतने बड़े ऊंचे पद पे होने के बाद आपने समाज को लेकर एक नौकरी त्याग दी, तो अगर ये पार्टी आपको टिकट भी देगी तो क्या आपको भी लगता है कि उस पार्टी के माध्यम से भी आप आदिवासी हित की बात रख पाएंगे? देखिए, व्यक्ति जिंदगी भर काम करता है और उसकी आइडियोलॉजी किसी न किसी विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा से भी मिलती है। भले वो शासकीय सेवा क्यों न हो, लेकिन वो वोट तो वो किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा को देता है। क्योंकि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती है, इसलिए मैंने तय किया कि कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करूं। लेकिन जो समाज का कार्य है वो एक अलग कार्य है। आपने देखा होगा कि इस यात्रा में कहीं पे भी किसी झंडे, बैनर का इस्तेमाल नहीं किया है, और इसलिए मेरे साथ में सभी प्रकार के लोग जुड़ के काम कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी का व्यक्ति एक होना एक अलग बात है, और उससे पहले इंसान है, इंसान के पहले भारत का नागरिक है।
तो इंसान के होने के नाते और भारत के नागरिक होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य बनता है। दूसरा, मैं जिस आदिवासी समाज से आता हूं उसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य बनता है। और उससे भी ऊपर उठकर, जैसे कि मैंने जो 4 शब्द लिए हैं, संस्कृति, प्रकृति, संविधान और लोकतंत्र, इसका ताल्लुकात न सिर्फ आदिवासी समाज से बल्कि संपूर्ण मानव जगत से है और प्राणी जगत से है, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक मूल्य को बचाने को लेकर है। तो इसमें सिर्फ कांग्रेस की बात है ऐसा नहीं। अच्छा, हम ये मान लेंगे, अगर जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि जो सरकार है वो आदिवासी हित की नहीं है, नौकरियां नहीं दे रही, एक इस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा कर ले। और एशियन भारत के दर्शकों को लेकर ये आदिवासी हित वाली जो लोकतंत्र है, प्रकृति है, ये जो आपकी यात्रा, उसको लेकर क्या संदेश है? ये संदेश संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, तो 4 शब्द के प्रति लोगों में